खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में बल्कि दिलचस्प भी हैं और अहम भी। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबरें इस वक्त अहम हैं। आग की लपटें और धुआं आसमान। कोटा के आकाशवाणी इलाके में उस समय हड़कंप मच गया जब प्लास्टिक स्क्रैप के एक गोदाम में आग लग गई। घटनास्थल के आसपास मोटर कार के सर्विस सेंटर और कई व्यापारियों के गोदाम बने हैं। ऐसे में गोदाम में आग की लपटें और आसमान में धुआं दिखा तो लोगों की सांसें फूल गई। लोगों ने तत्काल पुलिस कंट्रोल रूम और फायर स्टेशन को खबर की, साथ ही आग बुझाने की कोशिश करने लगे, लेकिन विकराल होती आग पर काबू पाना इतना आसान नहीं था। इस बीच फायर ब्रिगेड की 3 दमकल मौके पर पहुंचे और 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि तब तक लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो चुका था। गनीमत ये रही कि आग गोदाम के ऊपरी मंजिल तक नहीं पहुंची, वरना बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। बताया जाता है कि शॉर्ट सर्किट के कारण ये आग लगी। हालांकि आग लगने की जांच अभी भी जारी है। लोगों की कोशिश रंग लाई और गाय की सांसों में सांस आई। भरतपुर में युवा एकता मंच के कार्यकर्ताओं ने कुएं में गिरी गाय को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी और आखिरकार गाय को सकुशल निकालने में कामयाब हो गए। जिले के मोडोली गांव में एक गाय कुएं में गिर गई, जिसकी खबर मिलते ही युवा एकता मंच के कार्यकर्ता जमा हो गए और गाय का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। लेकिन मुश्किल ये थी कि कुएं की चौड़ाई सिर्फ 5 फीट थी, जिसके कारण गाय को निकालना टेढ़ी खीर साबित हो रहा था। लेकिन युवाओं ने हार नहीं मानी और जेसीबी मशीन मंगाई, जिसकी सहायता से कुएं में बनी सीमेंट की चूड़ियों को तोड़ा गया। फिर खोदकर कुएं की चौड़ाई बढ़ाई गई और करीब 3 घंटों की कड़ी कोशिशों ने अपना रंग दिखाया और गाय का सकुशल रेस्क्यू कर लिया गया। कंस बने मामा, भांजे को पीटा, घर से निकाला, गली में गुजर बसर। माँ क्या गई, मामाओं ने अपना असली रंग दिखा दिया। कल तक खूब अपनापन दिखाते थे, लेकिन माँ के जाते ही भांजे का परिवार बेगाना हो गया। प्रॉपर्टी के लिए पूरे परिवार को बाहर फेंक दिया। पूरा 1 सप्ताह हो गया इस गली में इसी तरह गुजर बसर किए, लेकिन ना कोई सुनने वाला और ना कोई मदद करने वाला। जिस घर में 17 साल से रह रहे थे उससे बाहर निकाल दिया गया। घर का पूरा सामान बाहर गली में फेंक दिया गया। अब दिन हो या रात बस इसी तरह गली में गुजारा हो रहा है, लेकिन 5 सदस्यों वाले इस परिवार की सुध लेने वाला कोई नहीं है। इस परिवार को मुसीबत में मदद की दरकार है, लेकिन सामान से गली जाम होने की वजह से इलाके के लोग शिकायत कर रहे हैं। पुलिस तो जरूर है, लेकिन इस समस्या पर किसी ने ध्यान नहीं दिया कि आम रास्ता है वो अवरुद्ध पड़ा है। वहाँ से लोगों की बाइक नहीं निकल सकती है, ऑटो नहीं निकल सकता है। रात बिरात अगर कहीं कोई परेशानी हो जाए तो वहाँ पर आने जाने में रास्ता भी अवरुद्ध हो रहा है। ये बहुत बड़ी दिक्कत है। प्रदेश में बिजली चोरों की चांदी तो है ही, बिजली निगम में मचे भ्रष्टाचार ने सरकार की नींद उड़ा रखी है। बिजली चोरों और अधिकारियों के गठजोड़ पर लगाम लगाने के लिए एक ऐप बनाया गया है, जिसके जरिए अब निगम के इंजीनियर बिजली चोरी रोकने के लिए ऑन स्पॉट वीसीआर भरेंगे। इस ऐप में बिजली चोरी से संबंधित फोटो लेकर अपलोड करनी पड़ेगी और लोड भी डालना होगा, जिसके बाद ऐप खुद ही वीसीआर का जुर्माना आकलन कर लेगा। ये ऐप उपयोगी क्यों है, इसके लिए पुरानी व्यवस्था को जानना जरूरी है। पहले में वीसीआर की एक बुक हुआ करती थी, उसमें वीसीआर भरी जाती थी, लेकिन कुछ अफसर एक साथ 15 से 20 जगह की चोरी की फोटो लेते थे, इनकी डिटेल अपनी डायरी में लिख लेते थे और फिर अपने ऑफिस में बैठकर वीसीआर बुक में केस दर्ज करते थे। इस दौरान उपभोक्ता को 4 से 5 घंटे का समय मिल जाता था, तो वह अप्रोच लगाकर अफसर के पास पहुंच जाता था और सांठगांठ करने की कोशिश शुरू हो जाती थी। नतीजा, कई भ्रष्ट अफसर सांठगांठ करके वीसीआर नहीं भरते थे,
या जुर्माना कम लगाते थे। इस एवज में रिश्वत लेकर मामला रफा दफा कर देते थे। लेकिन अब इस ऐप से मौके पर ही ऑनलाइन वीसीआर भरनी होगी और जुर्माना भी मीटर लोड के अनुसार ऐप ही तैयार करेगा। इससे वीसीआर में भ्रष्टाचार के खेल पर लगाम लग पाएगी। डिपार्टमेंट के जो आरोप लगते हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं या गलत वीसीआर के आरोप लगते हैं, उन आरोपों की संख्या में कमी आएगी, सुधार होगा। कोरोना की दूसरी लहर उतार पर है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि कोरोना खत्म हो गया है। अभी भी तीसरी लहर की आशंका से लोग सहमे हुए हैं। लेकिन जैसलमेर के स्वास्थ्य विभाग को इसकी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। ये हम नहीं बल्कि RT-PCR लैब के पीछे कचरे की तरह फेंके गए VTM किट बता रही हैं। VTM किट का इस्तेमाल कोरोना संक्रमण की जांच में होता है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही देखिए। सैंपल के लिए इस्तेमाल करने के बाद VTM किट का निस्तारण नहीं किया गया और प्लास्टिक की थैलियों में भरकर लैब के पीछे यूं ही खुले में फेंक दिया गया। वैसे भी सामान्य चिकित्सा में उपयोग आने वाले वेस्ट का भी व्यवस्थित तरीके से निस्तारण किया जाता है। लेकिन जिस कोरोना की दूसरी लहर में जैसलमेर के 250 लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा, वहीं एक बार फिर से जानबूझकर संक्रमण को बुलावा दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं जो है ये लैब भी शहर के उन हिस्सों में है जहाँ पर आबादी है, तो कहीं ना कहीं जो है संक्रमण फैलने का खतरा जो है वो भी बढ़ चुका है। अब देखने की बात तो ये होगी कि इन पर क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि तीसरी लहर को रोकना इन लोगों के बस की बात तो नहीं नजर आती। वीर शिरोमणि राणा प्रताप न सिर्फ राजस्थान बल्कि पूरे देश के लिए आन बान और शान के प्रतीक हैं, जिन्होंने कई विपरीत परिस्थितियों के बावजूद अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। लेकिन महाराणा प्रताप को लेकर भी समय समय पर सियासत होती रही है। ताजा मामला ऐतिहासिक हल्दीघाटी युद्ध से जुड़ा है। 1576 में लड़े गए इस ऐतिहासिक युद्ध से संबंधित शिलालेख अब विवाद में है। राजसमंद में लगे शिलालेख पर अंकित उस जानकारी पर राजपूत समाज और कई इतिहासकारों ने आपत्ति जताई है, जिसमें प्रताप की सेना के करीब 6 किलोमीटर पीछे हटने की बात लिखी गई है। साथ ही युद्ध की तारीख पर भी इतिहासकारों ने आपत्ति जताई है। कर्णी सेना ने शिलालेखों पर अंकित इन बातों को झूठा करार दिया है और इन्हें हटाने की मांग भी की है। इतना ही नहीं, कर्णी सेना ने चेतावनी दी है कि 7 दिनों में सुधार नहीं होने पर इन शिलापट्टों को हटा दिया जाएगा। वहीं कई इतिहासकारों को भी इन जानकारियों पर आपत्ति है। उनका कहना है कि कई शोधों में ये बात साफ हो चुकी है कि इस युद्ध में अकबर की सेना को पीछे हटना पड़ा था। उसमें जो गलत जानकारी अंकित की गई है, उसके संबंध में पुरातत्व विभाग, भारत सरकार यदि उस शिलालेख को नहीं हटाता है और सही जानकारी अंकित नहीं करता है, तो श्री राजपूत कर्णी सेना द्वारा उस शिलापट को हटा दिया जाएगा। और अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। तीसरी लहर पर वार, मॉडर्ना भी तैयार। मॉडर्ना की वैक्सीन को DCGI से मंजूरी, आएगी तीसरे चरण के टीकाकरण में तेजी। कोरोना की लड़ाई, चौथी वैक्सीन आई। This vaccine is potentially available, will be available. कोई ट्रायल की जरूरत नहीं है, ट्रायल कोई नहीं। मतलब ये कि देश में अब कोरोना पर चौतरफा वार होगा। कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक के बाद अब बाजार में मॉडर्ना की वैक्सीन भी आने वाली है। अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना की कोरोना वैक्सीन के आपात इस्तेमाल के लिए DCGI ने मंजूरी दे दी है। सिप्ला अब इस वैक्सीन का आयात भारत में कर सकेगी। ये जो लाइसेंस मिला है, ये पहला इम्पोर्टेंट स्टेप है कि आप रिस्ट्रिक्टेड यूज के लिए न्यू ड्रग की परमिशन आपको मिल गई है, इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन हो गया है। अब इसके बाद जो अगले स्टेप हैं वो कंपनी करेगी। उसके जो भी प्रोसेस है वो सिंपल से प्रोसेस है, उनको खत्म करेंगे प्रोसेस। उसके बाद ये वैक्सीन इंपोर्ट हो सकता है। अब सवाल है कि मॉडर्ना को भारत में लाने का अगला प्रोसेस क्या है, तो जान लीजिए कि अगली प्रक्रिया है ब्रिज ट्रायल की। माना ये जा रहा है कि सिप्ला को देश में 100 लोगों पर ब्रिज ट्रायल की शर्त पूरी करनी होगी, जो कि बेहद आसान है, क्योंकि इससे पहले विदेशी वैक्सीन को भारत में अप्रूवल देने से पहले 1500 से 1600 लोगों का ट्रायल करना जरूरी था। लेकिन 15 अप्रैल को सरकार ने पॉलिसी में बदलाव कर इसे 100 लोगों तक सीमित कर दिया। मतलब ये कि अगर ब्रिज ट्रायल की शर्त पूरी हो जाए तो फिर मॉडर्ना की वैक्सीन को भारत आने में देर नहीं लगेगी।
राजधानी दिल्ली के शाहदरा इलाके में मंगलवार की रात एक परिवार के लिए उस समय अमंगल की रात बन गई जब सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। सिलेंडर ब्लास्ट होने के बाद घर में भीषण आग लग गई, जिसमें झुलसकर 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक शख्स गंभीर रूप से जख्मी हो गया। यह हादसा विश्वास नगर की बीकाम कॉलोनी में हुआ। बताया जाता है कि देर रात एक मकान में सिलेंडर ब्लास्ट हो गया और देखते ही देखते मकान में आग लग गई। ब्लास्ट इतना भीषण था कि पूरा घर जलकर राख हो गया। सिलेंडर ब्लास्ट की खबर के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 9 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। स्थानीय लोगों के मुताबिक ब्लास्ट के समय घर में 5 लोग मौजूद थे जो पूरी तरह झुलस गए। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। लपटें मानो सब कुछ लील लेना चाह रही हैं। लग रहा था भड़कते शोले आज सब कुछ जलाकर राख कर देंगे। लोग बदहवास थे और अपनी आंखों के सामने अपने आशियाने को जलते देख रहे थे, लेकिन आग इतनी विकराल थी कि चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। शोलों का ये कहर असम के डिब्रूगढ़ में देखने को मिला, जहां भयंकर आग ने स्लम एरिया में रहने वाले 40 परिवारों को बेघर कर दिया। आग कैसे लगी इसका तो पता नहीं चल पाया, लेकिन आग ने एक एक कर 40 झुग्गियों को अपनी चपेट में ले लिया और देखते ही देखते ये झुग्गियां राख में तब्दील हो गईं। इधर जम्मू कश्मीर के रामबन में भी शोलों की विनाश लीला देखने को मिली, जब खारी पुलिस स्टेशन के एक इलाके में भीषण आग लग गई। इस भयंकर आग में 12 घर जलकर राख हो गए। स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हुए, जिसके बाद भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने डल झील से पानी भरकर आग बुझाई। इक्कीसवीं सदी के आधुनिक दौर में भी अंधविश्वास की जड़ें कमजोर होने की बजाय और मजबूत होती जा रही हैं और इसके फेर में पड़कर लोग हैवान बनते जा रहे हैं। ऐसा ही एक दिल दहला देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें डायन होने के शक में लोगों ने 3 लोगों के साथ न सिर्फ जमकर मारपीट की बल्कि गंदी चीजें भी खिलाई। ये वीडियो ओडिशा के गंजम जिले का है, जिसमें आप देख सकते हैं कि लोगों ने बेरहमी की हद पार करते हुए एक शख्स के दांत तोड़ डाले और गंदी चीज खिलाई। इस वारदात के शिकार बने एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 2 लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। घटना 19 जून की है। दरअसल गांव के लोगों ने पूजा के लिए 3 लोगों को बुलाया था, लेकिन इस दौरान पूजा को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद गांव वाले भड़क गए और तीनों लोगों पर हमला कर दिया। गांव के लोगों ने तीनों के साथ बेरहमी से मारपीट की, यहां तक कि एक शख्स के कई दांत भी तोड़ डाले। पुलिस ने इस मामले में 14 लोगों को गिरफ्तार किया है और मामले की जांच में जुट गई है। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा ये वीडियो है किशनगंज के सिंघिमारी का, जहां दूल्हा और दुल्हन के साथ बारातियों की टोली नाव पर वापस होकर पलसा के कनकई घाट लौटी, तो आगे का रास्ता मूसलाधार बारिश के पानी में डूबा हुआ था। एक एक करके सभी बाराती तो नाव से उतर गए और घुटने भर पानी में छपाक छपाक करते हुए बढ़ गए, लेकिन सिमटी सकुचाई नई नवेली दुल्हनिया करे तो क्या करे। पहली बार घूंघट में ससुराल पहुंची तो परीक्षा लेने पर अड़ गया सैलाब। अब बाढ़ के पानी में उतरे तो सुर्खलाल जोड़े में पानी पानी होना तय था। दूल्हे राजा को अपनी दुल्हनिया के दिल की बात समझ से देर नहीं लगी, तभी तो बिना एक पल भी गवाए कंधे पर उठाया और बाढ़ के पानी में कदम बढ़ाता चल पड़ा ये हमराही। कुदरत ने वाल्मीकि नगर को दिल खोलकर नेमत बख्शी है। ये बाघ का तो अपना घर है ही, हिरण से लेकर नीलगाय और तेंदुआ से लेकर भालू की चहलकदमी से भी अक्सर गुलजार रहती है वाल्मीकि नगर की खूबसूरत वादियाँ। लेकिन गंडक नदी के उस पार नेपाल के शातिर वन तस्करों का गैंग इस हरी भरी वादी को उजाड़ने के लिए अक्सर धावा बोलता रहता है, जिसे नाकाम करने के लिए वन विभाग के साथ साथ एसएसबी के जवान तो मुस्तैद है ही। अब वाल्मीकि नगर की हरियाली की हिफाजत करने के लिए गजराज भी पेट्रोलिंग कर रहे हैं, तो जंगल माफिया
सावधान। पश्चिम चंपारण के 900 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा बड़े इलाके में फैले वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की गोद में जैव विविधता का खजाना भरा पड़ा है। घने जंगलों के बीच गंडक नदी के उस पार नेपाल की सीमा बेहद नजदीक है, इसलिए अक्सर नेपाल के पशु तस्कर जीव जंतुओं के भरे पूरे संसार पर बुरी नजर डालने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन अब गजराज जो तैनात है, इसलिए उन तस्करों की एक नहीं चलने वाली है। इन दिनों हो रही मूसलाधार बारिश से वाल्मीकि नगर का ये खूबसूरत संसार जरूर प्रभावित हुआ है। भागलपुर की गलियों में बांसुरी की मधुर स्वर लहरी छेड़ने वाले ये कलाकार हैं दाऊद शाह। लॉकडाउन में महीनों घर पर बैठ गए तो फाका कशी की नौबत आ गई। अब ढील मिली तो निकल पड़े बांसुरी की तान छेड़ने। बांसुरी और उसकी मधुर धुन पिछले 55 साल से भागलपुर के लोक कलाकार दाऊद शाह और उनके परिवार का पेट भरती आई है। हाथों से बनाई रंग बिरंगी बांसुरी का गुच्छा लिए कभी भागलपुर के गली मोहल्लों की ओर निकल पड़े तो कभी कलाकारों की महफिल में बांसुरी की तान छेड़कर वाहवाही बटोर ली। कलाकार और कद्रदानों का यही संबंध अब तक दाऊद शाह जैसे लोक कलाकार को जिंदगी जीने का जरिया देती आई है। एक बार फिर ये लोक कलाकार जब भागलपुर की गलियों में बांसुरी की मधुर तान छेड़ रहा है तो उसे सुनने के लिए कद्रदानों की भीड़ जुट गई है, लेकिन पेट भरने के लिए ये काफी नहीं है। उम्र 66 साल, लेकिन चुस्ती फुर्ती और ताकत ऐसी कि जवान भी इनकी जवानी के सामने पानी भरने लगे। पुशअप, दंड बैठक और देखते ही देखते पहलवानों को चित कर देना बता रहा है कि इन बूढ़ी हड्डियों में अभी बहुत जान बाकी है। हैदराबाद के पहलवान अजमेर इस उम्र में भी जिस बिजली की फुर्ती से प्रतिद्वंदियों को धूल चटाते हैं, युवाओं की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अपने इन्हीं दाव पेचों को अब वो युवा पहलवानों में बांट रहे हैं। मिट्टी के अखाड़े में पहलवानों को कुश्ती की एक एक बारीकियां सिखा रहे हैं। अजमेर खान की चाहत है कि यहाँ से निकले पहलवान देश और दुनिया में अपना नाम रोशन करें। अजमेर से दाव पेच सीखने के लिए पहलवान भी बड़े उत्साहित रहते हैं और हर उम्र के पहलवान बड़ी मेहनत और लगन से पहलवानी के गुण सीख रहे हैं। अजमेर ने पहलवानी के पुराने दौर को साझा करते हुए सरकार से मांग की है कि कुश्ती को बढ़ावा देने के लिए सरकार को योजना बनानी चाहिए ताकि हैदराबाद में पहलवानी के पुराने दिन लौटें और इस शहर के युवाओं की पहचान बने। नन्हे कदम बढ़ाते हुए मां अनुष्का से जा लिपटी कृष्णा। पीछे से दौड़ी दौड़ी पहुंची कावेरी तो भला ताप्ती क्यों पीछे रहे। नन्हे कदमों से ताप्ती भी जा पहुंची मां अनुष्का के पास और भींच लिया गले से। मां पास है तो भला डर किस बात का। तीनों शावक कभी आपस में धींगा मुश्ती करने लगते हैं तो अगले ही पल शुरू हो जाती है धमा चौकड़ी। पिछले साल ही बाघिन अनुष्का ने इन तीनों शावकों को जन्म दिया था, लेकिन कोरोना के चलते 1 साल की देरी से जब तीनों बहनों का नामकरण संस्कार हुआ तो बिरसा जू में धूम धड़ाके के साथ केक तो कटा ही, बाघ फैमिली को खास दावत भी दी गई। बाघिन अनुष्का और बाघ मलिक के जोड़े को साल 2016 में हैदराबाद के नेहरू जू से मीलों दूर रांची लाया गया था। इसके बाद से बाघिन अनुष्का 2 बार मां बन चुकी हैं और बिरसा जू में बाघों का कुनबा बढ़कर 9 तक पहुंच गया है, जो बिरसा जू का सबसे बड़ा आकर्षण है। इसीलिए इस ऑल टाइम फेवरेट बाघ फैमिली की देखरेख और खान पान में बिरसा जू के कर्मचारी दिन रात डटे रहते हैं। खेतों की हरियाली को 4 चांद लगाते ये ताजे फल, नारंगी, सेब, अनानास, इन तस्वीरों को देखकर ये मत सोचिएगा कि ये नजारा कश्मीर, हिमाचल या महाराष्ट्र का है। फलों का ये बगीचा तो भागलपुर के नवगछिया अनुमंडल का है। वही इलाका जो केले और मक्के की खेती के लिए प्रसिद्ध रहा है, लेकिन अब यहाँ फलों की खेती की जा रही है। स्थानीय किसान गोपाल सिंह के प्रयासों ने इलाके की तस्वीर ही बदल कर रख दी। इन्होंने 4 एकड़ में करीब 1000 पेड़ लगाकर
सेब की खेती शुरू की है, तो वहीं 3 एकड़ जमीन पर अनानास की खेती की जा रही है। करीब 4 एकड़ में हम लोग सेब का खेती 1000 प्लांट लगाए हैं और इसका 3 साल पूरा होने वाला है। चौथे साल से इसका व्यावसायिक उत्पादन शुरू हो जाएगा और फिर जो लग रहा है हम लोगों को भी अच्छा है, इसको अच्छा बनेगा और पौधा में कोई तरह का किसी तरह का कोई रोग व्याधि इस तरह का नहीं है, अच्छा फलन होगा। जो फल कश्मीर और हिमाचल की वादियों में उपजाए जाते हैं, तो अब भागलपुर के नवगछिया में नजर आ रहे हैं। सेब और नारंगी के अलावा गोपाल सिंह के खेत में हाइब्रिड अमरूद, मौसमी और थाई बीर का उत्पादन किया जा रहा है। रीवा के लक्ष्मण बाग संस्थान में स्थित भगवान जगन्नाथ स्वामी इन दिनों कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गए हैं। इसके बाद अब भगवान ने स्वयं मास्क धारण कर लिया है और कोरोना से बचने के लिए भगवान भी काढ़े का सेवन कर रहे हैं। वहीं संक्रमण की चपेट में आए भगवान को अब पुजारी के द्वारा वैक्सीन लगवाए जाने की मांग की जा रही है। जैसे इस समय कोरोना चल रहा है, तो कोरोना की तरह भगवान को भी बीमारी होती है, 15 दिन के लिए क्वारंटाइन में रहते हैं। जिस तरीके से हम लोग मास्क लगा करके भगवान की सेवा अर्चना करते हैं, ताकि इस समय का जो कोरोना की लहर है तो कहीं भगवान में ना आए। पुजारी की माने तो भगवान जगन्नाथ स्वामी के बीमार होने की परंपरा तकरीबन 300 वर्षों से चली आ रही है, लेकिन अब नई बीमारी होने के चलते वो इस बार कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गए हैं। इसके चलते भगवान 15 दिनों के लिए क्वारंटीन हो गए हैं और 15 दिनों बाद भव्य शोभा यात्रा के माध्यम से वो लोगों को दर्शन देने के लिए शहर भ्रमण पर निकलेंगे। और अब देख लेते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरें। अमेरिका के कैलिफोर्निया से डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां लॉस एंजलिस के करीब जंगलों में लगी आग से आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया। बताया गया कि इस आग ने 34 एकड़ में फैले जंगल के एक हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया, जिसकी सामने आई तस्वीरों में घने पेड़ों से ढके पहाड़ के एक हिस्से से आग की लपटें उठती नजर आईं। तेजी से फैलती आग के साथ वहां घना धुआं भी उठता दिखा। ये धुआं काफी दूर से ही ऊपर आसमान में फैलता नजर आया। धुआं इतना घना था कि उसके आर पार देखना मुश्किल हो गया। बेकाबू होती आग को बुझाने के लिए दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे, जो पहाड़ की आड़ी टेढ़ी जमीन पर खड़े होकर आग पर पानी की बौछार करते दिखे। ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीरों में नजर आया कि पहाड़ के जिस हिस्से ने आग पकड़ी उसके आसपास आम रास्ता है, जिसकी वजह से वहां हादसा होने का खतरा मंडराता रहा, लेकिन दमकल कर्मियों ने वक्त रहते इस आग को काबू में कर कामयाबी हासिल कर ली। अमेरिका के कैलिफोर्निया में आजकल भीषण गर्मी और गर्म हवाओं की वजह से वहां जगह जगह जंगलों में आग लगने की खबरें आ रही हैं। इन जंगलों में सूखे पेड़ पौधे और झाड़ियां इस आग को फैलने में और मदद करते हैं और लॉस एंजलिस के इन जंगलों में भी वही हुआ। हालांकि दमकल विभाग ने सही समय पर इस आग को बुझाकर किसी तरह की अनहोनी को टाल दिया। अमेरिका के मैरीलैंड से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां एक विमान को समंदर में लैंड करा दिया गया। बताया गया कि इस छोटे विमान के इंजन में कोई गड़बड़ी आ गई, जिसके बाद पायलट ने उसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराने का फैसला लिया और विमान को सीधा समंदर में उतार दिया। सामने आई तस्वीरों में ये छोटा विमान पानी में तैरता दिखाई दिया। विमान का अगला हिस्सा पूरी तरह पानी में डूब गया, जबकि पंख और पिछला हिस्सा पानी में तैरता नजर आया। हालांकि विमान किनारे से ज्यादा दूर नहीं था और वहां पानी भी कम गहरा था। विमान के पानी में गिरते ही आसपास मौजूद लोग अपनी नावों से उसकी तरफ बढ़े। जानकारी मिलने पर बचाव दल की नावें भी वहां पहुंची और विमान में सवार सभी 5 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। एक इंजन वाले इस विमान का इस्तेमाल स्काई डाइविंग के लिए किया जाता था। इस बार भी ये उसी मिशन पर निकला था, लेकिन विमान का इंजन फेल हो गया, जिसके बाद पायलट ने उसे रनवे पर उतारने की कोशिश भी की। हालांकि वो ऐसा नहीं कर पाया और विमान समंदर में गिर गया। अच्छी बात यह रही कि बचाव दल की नावें बिना वक्त गंवाए वहां पहुंच गईं और विमान में सवार सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।